आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कला पर है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही कह सकते हैं नाजुक भी है। हम बात करें लाख की चूड़ियों की, जिन्हें लहठी भी कहा जाता है। और ये सिर्फ कला की बात नहीं है, ये कहानी है कि कैसे इस कला को बिहार के एक शहर भागलपुर से निकालकर पूरे भारत तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, और वो भी आज के दौर में। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो फेमस लहठी नाम के एक बिजनेस के बारे में है जो 1985 से चल रहा है। 1985 से मतलब 40 साल के करीब हो गए। तो सोचिए, लगभग 40 साल पुरानी एक विरासत आज डिजिटल दुनिया में कैसे अपनी जगह बना रही है। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। और यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से, वो सिर्फ ऑनलाइन बेचने का नहीं है। नहीं, सवाल ये है कि आप लाख जैसी नाजुक चीज जो जरा से दबाव से टूट सकती है, उसे भागलपुर से बैंगलोर या गुड़गांव तक बिना किसी खरोच के कैसे पहुंचाते हैं। सही। ये कहानी सिर्फ कला की नहीं है, ये भरोसे की, इंजीनियरिंग की कहानी है। कैसे एक पारंपरिक बिजनेस ने ई कॉमर्स की सबसे बड़ी चुनौती को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की नींव रखी गई थी 1985 में। उस दौर की कल्पना कीजिए, जब ना इंटरनेट था ना सोशल मीडिया। तब भागलपुर में एक दुकान खुलती है, फेमस लहठी। और इसके संचालक हैं SM फरदीन अली, जिन्हें सब लकी भाई के नाम से जानते हैं। मुझे बात बहुत दिलचस्प लगी कि उनका पता मारवाड़ी टोला लेन, नीमगाछ के पास अब सिर्फ एक पता नहीं बल्कि एक लैंडमार्क बन चुका है। हाँ, 40 साल में एक दुकान जब पहचान बन जाए तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं होता, ये विश्वास होता है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि वो विश्वास बना कैसे। वो उस दौर में बना जब लोग खुद चलकर दुकान तक आते थे। सही बात है। शादियों के मौसम में दूर दूर से परिवार आते थे, घंटों बैठकर अपनी पसंद की चूड़ियां बनवाते थे। वो एक अलग तरह का रिश्ता था, जहां ग्राहक और कारीगर आमने सामने होते थे। एग्जैक्टली। उस दौर में बिजनेस कुभे यानी वर्ड ऑफ माउथ पर चलता था। 40 साल उस भरोसे को कमाने में लगे। अब चुनौती ये थी कि क्या यही भरोसा स्क्रीन के आर पार भी कायम रखा जा सकता है। यही तो सबसे बड़ा मोड़ है कहानी में। लकी भाई और उनकी टीम ने ये समझा कि दुनिया बदल रही है। भागलपुर की ये कला अगर सिर्फ भागलपुर में ही रह गई तो शायद धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हाँ, उन्होंने फैसला किया कि इस कला को शहर की सीमाओं से बाहर निकालना है, और इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया। जो कि एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि कई पारंपरिक कारीगर टेक्नोलॉजी को एक खतरे की तरह देखते हैं। बिल्कुल, कि ये उनके हुनर की जगह ले लेगी। और उन्होंने सिर्फ एक वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर बनाकर नहीं छोड़ दिया, उन्होंने डिजिटल दुनिया को सच में समझा। वो समझ गए कि आज का कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो एक अनुभव, एक कहानी खरीदता है। हाँ। और यहीं से उनके बिजनेस मॉडल का दूसरा और शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा सामने आता है, कस्टमाइजेशन। हाँ, ये वाकई कमाल का है। कस्टमाइज नाम वाली लट्ठी। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक चूड़ी नहीं है, ये एक एहसास है। जानकारी में एक पार्सल का जिक्र है जो भागलपुर से गुड़गांव हरियाणा भेजा जा रहा है। उस चूड़ी पर ग्राहक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। एक पल के लिए सोचिए, हरियाणा में कोई अपनी शादी के लिए चूड़ी पहन रहा है जिस पर उसका नाम भागलपुर के एक कारीगर ने अपने हाथ से लिखा है। ये टेक्नोलॉजी का सबसे खूबसूरत इस्तेमाल है ना? दो अनजान लोगों को, एक कारीगर और एक ग्राहक को, एक कला के जरिए जोड़ देना। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये मास प्रोडक्शन के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है। सही कहा। आज के दौर में जहां सब कुछ मशीनों से एक जैसा बन रहा है, वहां मेरे लिए कुछ खास बना है वाली भावना बहुत कीमती है। सही। यह उस चूड़ी को सिर्फ एक गहना नहीं रहने देती, उसे एक याद बना देती है। और यह कस्टमाइजेशन ही छोटे पारंपरिक व्यवसायों को बड़े ब्रांड से मुकाबला करने की ताकत देता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक बड़ी कंपनी शायद एक दिन में 1 लाख चूड़ियां बना सकती है, लेकिन वो हर चूड़ी पर उतना प्यार और ध्यान नहीं दे सकती जितना एक कारीगर देता है। और ये भागलपुर से गुड़गांव का 1200 किलोमीटर से भी लंबा सफर सिर्फ एक प्रोडक्ट का सफर नहीं है। ये एक कारीगर के हुनर, एक परंपरा और एक ग्राहक के सपने का सफर है। लेकिन यही मेरे मन में वो सवाल आता है जो शायद हर सुनने वाले के मन में आ रहा होगा कि ये नाजुक सी चूड़ी इस लंबे सफर में बचेगी कैसे। एग्जैक्टली। लकी भाई, लाख की चूड़ियां तो नाजुक होती हैं, क्या ये पार्सल में टूटेंगी नहीं? ये तो पहला सवाल होगा हर किसी का। हाँ, ये वो सवाल है जो उनके हर नए ग्राहक के मन में आता होगा। और अगर इस एक सवाल का जवाब भरोसेमंद न हो तो 40 साल की विरासत, कस्टमाइजेशन, सब कुछ बेकार है। बेकार है।
यहीं पर फेमस लट्ठी का असली जीनियस नजर आता है। वो इस सवाल से भागते नहीं हैं, बल्कि इसे ही अपने बिजनेस का केंद्र बना लेते हैं। हाँ, परत दर परत खोलते हैं। उन्होंने 4 चरणों की एक प्रक्रिया बनाई है। अच्छा। पहला चरण, चूड़ियों को एक मुलायम कोकून में लपेटा जाता है, जैसे कॉटन या फोम। ये इसलिए ताकि वो आपस में ही न टकराएं, एक दूसरे को खरोच न दें। ये उनकी अंदरूनी सुरक्षा है। दिलचस्प बात यह है कि ये पहला कदम ही ग्राहक को ये संदेश देता है कि हम हर एक चूड़ी की अलग अलग परवाह करते हैं। सही। उन्हें एक साथ झुंड में नहीं फेंका गया है, हर पीस की अपनी अहमियत है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, हाई क्वालिटी बबल रैप। हम सबने देखा है इसे। हाँ बिल्कुल। ये किसी भी बाहरी झटके के लिए एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। सोचिए, डिलीवरी वैन किसी गड्ढे से गुजरती है या पार्सल गलती से हाथ से छूट जाता है, तो ये बबल रैप उस झटके की ऊर्जा को सोख लेता है। ये बाहरी सुरक्षा की पहली दीवार है। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी काम करता है ना? हाँ बिल्कुल। बबल रैप देखते ही हमारे दिमाग में फ्रैजाइल और केयर जैसे शब्द आते हैं। ग्राहक जब पार्सल खोलता है और बबल रैप देखता है तो उसे तुरंत ही एहसास होता है कि भेजने वाले ने सावधानी बरती है। अब आती है तीसरी और सबसे मजबूत परत। इन सबको एक बहुत मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा जाता है। ओके। ये कोई मामूली गत्ते का डिब्बा नहीं है। ये इतना सख्त होता है कि अगर इसके ऊपर कुछ और पार्सल रख भी दिए जाएं तो भी ये पिचकेगा नहीं। तो ये उस नाजुक कला के लिए एक कवच, एक आर्मर की तरह है। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, कवच। इसे आप ढांचागत सुरक्षा कह सकते हैं। पहले 2 चरण झटकों और खरोचों से बचा रहे थे। ये तीसरा चरण दबाव से बचाता है, जो कि लॉजिस्टिक्स में एक बहुत बड़ी समस्या है। सही। ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि पार्सल कैसा दिखेगा, बल्कि ये भी सोचा है कि वेयरहाउस से लेकर डिलीवरी ट्रक तक उसके साथ क्या-क्या हो सकता है। और आखिर में चौथा चरण, वाटरप्रूफ टेपिंग। अच्छा। बॉक्स को हर तरफ से वाटरप्रूफ टेप से सील कर दिया जाता है ताकि नमी, बारिश या किसी भी तरह के तरल से अंदर की कला महफूज रहे। मतलब टकराव, झटका, दबाव और नमी, हर दुश्मन से लड़ने की तैयारी है। पूरी तैयारी है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद ये सिर्फ पैकिंग नहीं लगती, ये एक साइंस लगता है। हाँ। ये दिखाता है कि उन्होंने अपने ग्राहक की सबसे बड़ी चिंता पर कितना गहरा होमवर्क किया है। और यहीं पर वो गारंटी शब्द आता है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि चूड़ियां आप तक वैसी ही पहुंचेंगी जैसी वो शोरूम में है। ये गारंटी खोखली नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी है कि वो इस गारंटी को पूरा कैसे करेंगे। सही कहा। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हम पर भरोसा करो, वो कह रहे हैं ये देखो हमारा सिस्टम, और अब खुद फैसला करो कि हम भरोसे के लायक हैं या नहीं। और ये पारदर्शिता ही ई-कॉमर्स में विश्वास की सबसे मजबूत नींव है। बिल्कुल। उनका मिशन सिर्फ चूड़ियां बेचना नहीं है, बल्कि परंपरा और विश्वास को बिना तोड़े, बिना खरोच के ग्राहक तक पहुंचाना है। और ये मॉडल दूसरे पारंपरिक कला व्यवसायों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चाहे वो बनारस की सिल्क साड़ी हो, जयपुर का ब्लू पॉटरी हो या कांचीपुरम का कोई बुनकर, अक्सर कारीगर अपने उत्पाद की क्वालिटी पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उसे ग्राहक तक पहुंचाने के अनुभव को नजरअंदाज कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। फेमस लहठी ने ये समझा कि प्रोडक्ट और उसकी डिलीवरी दोनों मिलकर पूरा अनुभव बनाते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो यहाँ से कुछ बहुत साफ सबक निकल कर आते हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व करो, लेकिन समय के साथ बदलने से डरो मत। 40 साल पुराने बिजनेस का डिजिटल होना इसी का सबूत है। दूसरा, टेक्नोलॉजी को सिर्फ बेचने का जरिया मत समझो, उसे ग्राहक से जुड़ने का जरिया बनाओ। जैसे कस्टमाइजेशन। हाँ, कस्टमाइजेशन इसका बेहतरीन उदाहरण है। टेक्नोलॉजी ने कारीगर को सीधे ग्राहक के इमोशन से जोड़ दिया। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अपने ग्राहक के सबसे बड़े डर को पहचानो और उसे हल करने को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बना लो। बिल्कुल। हमारी चूड़ियां टूटती नहीं हैं, ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये फेमस लहठी का ब्रांड प्रॉमिस है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी प्रोडक्ट का नाजुक होना, उसी को अपनी मार्केटिंग का हीरो बना दिया है। सही। वो अपनी पैकिंग को उतने ही गर्व से दिखाते हैं जितने गर्व से अपनी चूड़ियों को। ये एक शानदार रणनीति है। वो समस्या नहीं बेच रहे, वो समाधान बेच रहे हैं। हाँ। और जब आप गारंटीड समाधान बेचते हैं तो ग्राहक कीमत पर उतना ध्यान नहीं देता जितना भरोसे पर देता है। ये सारी जानकारी फेमस लहठी की कहानी और उनके काम करने के तरीके पर आधारित है,
और वो ग्राहकों से सीधा संपर्क बनाए रखते हैं, जो विश्वास को और पुख्ता करता है। हाँ, उनका व्हाट्सएप नंबर और पता सब पब्लिक है। उनका व्हाट्सएप नंबर है +917033886004 और पता है फेमस लाहटी, मारवाड़ी टोला लेन, भागलपुर। ये खुलापन भी आज के दौर में बहुत मायने रखता है। हाँ, ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी अनजान कंपनी नहीं, बल्कि लकी भाई जैसे असली लोग हैं जिनसे आप सीधे बात कर सकते हैं। उनकी एक टैगलाइन है, जहां परंपरा मिलती है कला से। हम्म, मुझे लगता है हमारी इस पूरी चर्चा के बाद इसमें एक लाइन और जोड़ी जा सकती है, क्या? और भरोसा मिलता है टेक्नोलॉजी से। ये अच्छा है। अच्छा, इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरूर। उन्होंने प्रोडक्ट को ग्राहक तक सुरक्षित पहुंचाने की समस्या को तो सुलझा लिया है, जो कि फिनोमिनल है, लेकिन डिजिटल युग में अगला कदम क्या हो सकता है? एक अच्छा सवाल है। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कहानी सुना सकती है। सोचिए, अगर उस पार्सल में एक छोटा सा QR कोड हो, अच्छा। जिसे स्कैन करने पर ग्राहक 30 सेकंड का एक वीडियो देख पाए, जिसमें वही कारीगर हो जिसने उसकी चूड़ी पर नाम लिखा है, वो अपना परिचय दे रहा हो। अरे वाह, क्या इससे वो रिश्ता और भी गहरा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तब ग्राहक सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वो उस कला और उस कारीगर की कहानी का एक हिस्सा बन जाएगा। ये उस अनुभव को एक खरीदारी से बढ़ाकर एक यादगार लम्हे में बदल